जीरंड एंड पार्टिसिपल पर बात करेंगे। जीरंड एंड पार्टिसिपल दोनों वर्ब से निकलते हैं। जीरंड एक्चुअली नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, नाउन ही होता है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जो पार्टिसिपल है वो वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल मोस्टली होता है, लेकिन पार्टिसिपल और जीरंड जो है ये दोनों ही वर्ब से ही निकलते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं जीरंड जो है फ़ेल बसूरत इसम की सूरत में फ़ेल यानी कि नाउन की तरह होता है और वर्क करता है नाउन की तरह। तो यहाँ हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं जीरंड की। आ जीरंड एक्ट्स काम करता है। आ जीरंड एक्ट्स लाइक अ नाउन। जीरंड जो है ये नाउन के तौर पर नाउन की तरह काम करता है और इसम की तरह होता है। वाइल अ पार्टिसिपल, और जो पार्टिसिपल होता है एक्ट लाइक अ वर्ब और एडजेक्टिव, ये वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। बोथ द जीरंड एंड द पार्टिसिपल, जीरंड और पार्टिसिपल दोनों जो हैं कम फ्रॉम ए वर्ब, ये वर्ब से आते हैं। एंड बोथ एंड इन आईएनजी, और इनके एंड पर आईएनजी लगता है। हमने बात की थी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है जब कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूस हो। यहाँ पे हम बात करते हैं एक जीरंड एक इसम की तरह काम करता है, जबकि पार्टिसिपल एक फ़ेल या सिफ्त की तरह काम करता है। दोनों पार्टिसिपल और जीरंड एक फ़ेल से आते हैं और दोनों आईएनजी पर ख़त्म होते हैं। तो यहाँ जीरंड जो है इसकी एग्जांपल्स को हम देखेंगे। टीचिंग इज़ माई पैशन, टीचिंग जो है मेरा पैशन है, मेरा जज्बा है। तो हेयर टीचिंग इज़ यूज्ड एज अ नाउन, तो टीचिंग जो है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें कि बिल्कुल शुरू में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टीचिंग इज़ माई पैशन, तो यहाँ पे नाउन भी हो सकता था किसी किस्म का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपल पर। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यहाँ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ये। तो हम ये कहते हैं कि ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि ये दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ही सब्जेक्ट है और ठीक है इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। तो ज़्यादातर जीरंड जो है वो शुरू में आते हैं। और जिस तरह यहाँ पे आप देखें रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, रनिंग जो है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई पुट ऑन माई रनिंग, ये वर्ब यहाँ पे दरमियान में सेंटेंस के। आई पुट ऑन माई रनिंग शूज़, मैं अपने रनिंग के लिए जो है शूज़ जो है वो पहन लिए हैं, मैंने पहन लिए। तो यहाँ पे आप देखें रनिंग जो है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। और हमारा ये जो शूज़ हैं इनके इजाफे के लिए इस्तेमाल होता है कि शूज़ कौन से हैं, रनिंग। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आप इसको एडजेक्टिव करें। अगर यहाँ पे अकेला रनिंग होता, शूज़ ना होते, तो हम कहते कि रनिंग जो है ये वर्ब है। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे शूज़ में इजाफा कर रहा है, ये बता रहा है कि रनिंग शूज़ हैं, तो इस वजह से ये वर्ब नहीं अब एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिफाई द वर्ब्स एज अ जीरंड, वर्ब को देखेंगे जो कि जीरंड है। एंड अ पार्टिसिपल, यहाँ पे पार्टिसिपल है। यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंसेज है सिटिंग आइडली इज़ नॉट माई हैबिट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा जीरंड। तो ये शुरू में क्योंकि हमने वर्ब के जो एडजेक्टिव है वो शुरू में इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि सिटिंग एज नाउन। तो यहाँ पे ये जीरंड होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है वो नाउन के तौर पर नाउन के जैसा इस्तेमाल हम कर रहे हैं। दूसरा है आई विल बी स्लीपिंग, तो ये दरमियान में आया। हम बोलेंगे कि ये जो है स्लीपिंग एज ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, स्लीपिंग एज वर्ब। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीपिंग एट दिस आवर ऑफ द डे इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, के सोना इस घंटे में दिन के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो स्लीपिंग जो है यहाँ पे जीरंड होगा और ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आई सा हिम सिटिंग देयर, तो ये जो है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये पार्टिसिपल होता है। आई सा हिम सिटिंग हियर, तो ऊपर वाला भी उसने नाउन के तौर पर, तो नीचे वाला उसने गलत किया है, ये होगा वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ये नाउन नहीं बल्कि वर्ब होगा।
तो ये हमने जीरेंड और पार्टिसिपल के बारे में बात की है और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को देखा है।